तो पाकिस्तान में तो पता भी नहीं है कि अफ्रीका कहाँ पे है और अफ्रीका की क्या वैल्यू है। लेकिन भारत ने ये किया है कि वो अफ्रीका के बहुत करीब हैं और मैं देख रहा था कि 37 जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं अफ्रीका के, वो उनको भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब वो होस्ट कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी एक एक्टिविटी हो रही है। पाकिस्तान ने तो आज से कुछ साल पहले बस एक किया था जो उन्होंने कहा जी एंगेजिंग अफ्रीका पॉलिसी 2019 में इंट्रोड्यूस करा दी और बस कह दिया जनाब कि ये है। 18 अक्टूबर को आज ये साथ ही जो है वो इंडिया इंडिया ने तो आई थिंक अफ्रीका में एक आधी मिलिट्री बेस भी बना रखी हुई है। और मैं जब साउथ अफ्रीका गया तो पता चला कि यहाँ पे इंडियंस की बहुत बड़ी प्रेज़ेंस है। चाइना ने एक इस तरह का एक डायलॉग इनिशिएट किया हुआ है, टर्की ने किया हुआ है, अमेरिकन्स ऑलरेडी करते हैं। सो अब आप इमेजिन कर लें कि किस तरह इंडिया जो है उसने अफ्रीका के अंदर जो है वो पैसा भी फेंक रहा है। और 37 विदेश मंत्रियों का भारत आना, अब अफ्रीका बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। समझना पड़ेगा हमें, अफ्रीका की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। पहली बात तो सबसे ज़्यादा देशों वाला कॉन्टिनेंट, उसके बाद सबसे, अगर अफ्रीका के बारे में हम सोचें तो हमारे दिमाग में क्या ख्याल आते हैं? गरीबी, पिछड़ापन, डेवलपमेंट दूर दूर तक कहीं नहीं, लिटरेसी नहीं, यही सब ख्याल आते हैं ना। तो यही कारण है जो अफ्रीका बिल्कुल अनटच्ड टाइप का मार्केट है। वहाँ पर ना ही किसी ने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाने का, अगर एक दो देशों को, साउथ अफ्रीका जैसे को हम छोड़ दें, तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर गरीबी है, सब कुछ है और सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पर। इंडियन डायस्पोरा, खैर हम लोग इसके बारे में आखिरी में चर्चा करेंगे। इंडियन डायस्पोरा सबसे ज़्यादा अफ्रीका में है। अफ्रीका में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार अफ्रीका में। तो अफ्रीका को अगर किसी ने अच्छे संबंध स्थापित कर लिए तो वो बहुत ज़्यादा फायदा दे सकता है। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के हवाले से आप देख लें, तो बहुत कुछ वो गुजरात में करते हैं। और आप ये देखें कि जो राजनाथ सिंह हैं, वो तो अपने अफ्रीकन काउंटर पार्ट्स को होस्ट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इन्विटेशन तो इन्होंने को 53 अफ्रीकन कंट्रीज़ को दिए हुए हैं, लेकिन आ 37 रहे हैं। बाकी जो है वो कुछ दूसरे होंगे, लोअर रैंक के ऑफिशियल्स होंगे। सो जो ब्रॉड थीम है इंडिया अफ्रीका का, वो बेसिकली जिसे कह लें कि ये है कि हमने जो एक सिनर्जी जो है अडॉप्ट करनी चाहिए। इंडिया को तो ये एडवांटेज है कि इंडिया क्योंकि इंडियन ओशन में है और अफ्रीका बिल्कुल साथ है, साथ ही आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। रिसेंटली तकरीबन 40 हाई लेवल जो मिनिस्टर्स हैं और बहुत सारे जो बिज़नेस के लोग हैं, उन्होंने अफ्रीका में जो है वो फ्रॉम अफ्रीका दे विजिटेड इंडिया फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पसेस और वो बड़े बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, ठीक है जी। और इसी तरह जो इंडियंस हैं दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी। डॉक्टर जयशंकर भी अफ्रीका जाते हैं और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखी। मेरा ख़्याल है पाकिस्तान जो है उसको तो अफ्रीका की कोई समझ-बूझ नहीं है। मैं खुद साउथ अफ्रीका एक दफ़ा मुझे ट्रैवल करने का मौका मिला तो मैं वहाँ पे कुछ लोगों से मिला तो मैंने पूछा भई सुनाओ क्या चल रहा है? तो उन्होंने कहा भई आज तक कोई पाकिस्तान का फॉरेन प्राइम मिनिस्टर जो है वो आज तक अफ्रीका नहीं आया, साउथ अफ्रीका तो कोई चक्कर ही किसी ने नहीं लगाया। वो समझते हैं साउथ अफ्रीका की तो कोई वैल्यू शैल ही नहीं है, ये तो इन्होंने हमें क्या देना है? हम तो जाते हैं जहाँ पे हमें कुछ मिलना हो। एज़ अ कॉन्टिनेंट जो 53-57 मुल्क हैं ये दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ में से आ रहा है। जो करंटली जो जीडीपी है वो 2.6 ट्रिलियन का है इस कॉन्टिनेंट का। सो ये ये बड़े पैमाने पे मतलब इसकी वैल्यू है। अब ज़ाहिर बात है अमेरिका हो, चीन हो, ये सारे जो हैं दे आर कंसिडर्ड एज़ बाकी जो कॉलोनियल पावर्स थी, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, इनके अपने रोल रहे हैं। लेकिन चीन और अमेरिका को और चीन, अमेरिका और इंडिया को और लेंस से देखा जा रहा है। चाइना ने जो जिबूती में एक मिलिट्री बेस बनाई हुई है और जो चाइनीज़ फुटप्रिंट्स अफ्रीका में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो बेसिकली तो इंडिया और चाइना का जो कॉम्पिटिशन है वो अफ्रीका में भी है। और आपको याद होगा कि जिस तरह इंडिया ने सेंट्रल एशियन ममालिक में भी काफ़ी पैसा लगाया और और उस पैसे की वजह से बिकॉज़ दे अंडरस्टैंड के जो चाइना वहाँ पे मौजूद है, ठीक है जी? तो हमें वहाँ पे अपनी वो करनी है, अपना एक इन्फ्लुएंस लेके जाना है। हम तो दुनिया के जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग वर्ल्ड है, हम उसकी वॉइस बन रहे हैं। और इसमें ज़ाहिर बात है जो ये जो साउथ-साउथ कोऑपरेशन, अच्छा मज़े की बात ये है, इंडिया भी साउथ-साउथ कोऑपरेशन की बात करता है, चाइना भी साउथ-साउथ कोऑपरेशन की बात करता है।
लेकिन चाइना जो है वो साउथ साउथ कोऑपरेशन को उस तरह तेजी से नहीं आगे लेके जा सकता जिस तरह इंडियंस लेके जा सकते हैं। अफ्रीकन ममालिक के साथ अपनी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको साइबर सिक्योरिटी में, मैरिटाइम सिक्योरिटी में, काउंटर टेररिज्म में जो इंडियंस हैं दे आर वर्किंग। तो अब ये देखें कि इट इज़ नॉट जस्ट कि आप पैसे के साथ इकोनॉमी तो जो है वो करें। मैं जब साउथ अफ्रीका गया तो पता चला कि यहाँ पे इंडियंस की बहुत बड़ी प्रेज़ेंस है एंड फिर गांधी साहब भी साउथ अफ्रीका में रहे और उनको बहुत अच्छे तरीके से और इज़्ज़त से साउथ अफ्रीका में देखा जाता है इंडिया को एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट इन इन अफ्रीका। पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर बात है उसके फुटप्रिंट्स तो वहाँ पे हैं लेकिन हम उस तरह मैं देख रहा था कि हमारा वो कोयला वगैरह वहाँ से आता है। हम साउथ अफ्रीका को समझते हैं बस वहाँ पे सिर्फ क्रिकेट टीम ही और कुछ भी नहीं है। एक अफ्रीकन मुल्क ने इस्लामाबाद में एम्बेसी खोली, मैं वहाँ पे आई वाज़ इनवाइटेड देयर। So, so they are like getting closer with the Pakistan, but वो ऐसे close नहीं हो सकते जिस तरह the Indians are closer. So this is the sophisticated kind of relationship which the great powers build with the smaller countries. So, इंडिया की main exports हैं अफ्रीका को वो petroleum products हैं, pharmaceuticals हैं, जबकि जो अफ्रीका की जो main exports इंडिया में है वो crude oil है, gold है, कोयला है और बहुत सारी मिनरल्स हैं। और जो जिसे आप कह लें कि ये चीज़ें हैं जो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। जब पाकिस्तानियों को वहाँ पे मिला तो द पाकिस्तानीज़ वर वेरी हैप्पी टू लिव इन अफ्रीका। दे उन्होंने कंप्लेन किया कि लॉ एंड ऑर्डर के मसले हैं, ये वो बहुत कुछ कंप्लेन किया। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने कहा वी डोंट वांट टू लीव अफ्रीका बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ बिज़नेस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ बिज़नेस हियर। जिसकी मैं बड़ा देख के हैरान हुआ कि ये लोग छोड़ना भी नहीं चाह रहे, कंप्लेन भी करते हैं और अब ये चीज़ें हैं। अब ज़ाहिर बात है कि ये जो डिफेंस एक्सपो ये 2022 में हो रहा है जिसमें लैंड, नेवल एंड होमलैंड सिक्योरिटी सिस्टम्स इंट्रोड्यूस कराए जाएँगे, अफ्रीकन्स को ये दिया जाएगा, मेड इन इंडिया जो जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंट्रोड्यूस कराई जाएँगी। तो इंडिया की जो बायलैटरल ट्रेड है अफ्रीका के साथ वो तकरीबन $90 अरब पे पहुँच गई है, $90 अरब पे। जबकि 2021 में ये जो ट्रेड थी दैट वाज़ एट द $56 बिलियन। सो अब आप इमेजिन करें कि 21 में कितनी है और इतनी उसमें वो कितनी है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और इंडिया जो है वो ज़ाहिर बात है इस वक़्त 5वां बड़ा इन्वेस्टर है अफ्रीका में और जिसमें तकरीबन $74 बिलियन इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है अफ्रीका में। पूरी दुनिया में जो वही ममालिक काम कर रहे हैं जहाँ पे इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया मिलके काम करता है। हमारी इंडस्ट्री कहीं और जा रही होती है, पाकिस्तान में एकेडेमिया कहीं और जा रहा है, एकेडेमिया को मुँह नहीं लगाते, कहते हैं लो ये प्रोफेसर इन्हें उनकी पता कट्टे ते साथ पता है इन्हें। और जो इंडस्ट्री वो चलती है एकेडेमिया के ऊपर है। सो ये चीज़ें हैं जहाँ जिन ममालिक में एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री दे आर वर्किंग टुगेदर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, वहाँ पे चीज़ें जो हैं और लेंस में चलती हैं। सो हमें इन चीज़ों को थोड़ा-सा समझना है। तो चाइना ने एक इस तरह का एक डायलॉग इनिशिएट किया हुआ है, टर्की ने किया हुआ है, अमेरिकन्स ऑलरेडी करते हैं। सो अब आप इमेजिन कर लें कि किस तरह इंडिया जो है उसने अफ्रीका के अंदर जो है वो पैसा भी फेंक रहा है। और इंडियंस के लिए, इंडियन व्यापारियों की नज़र से अगर हम देखें तो अफ्रीका से बेहतर मार्केट शायद ही कोई हो सकती है। उसके अलग अलग कारण हैं। आपको पता है जितने इंडियंस, अगर इंडियन डायस्पोरा की अगर हम बात करें तो जितने इंडियंस अमेरिका में नहीं रहते, जितने यूरोप में नहीं रहते, उससे ज़्यादा भारतीय मूल के लोग अफ्रीका में रहते हैं। अब ये बड़ी ही चौंकाने वाली बात है मगर सच है। अगर हम और अलग अलग तरीक़ों से देखें, जब अंग्रेज़ गए अफ्रीका से, सबसे ज़्यादा तबाही अफ्रीका में ही मचा के गए थे भारत के बाद। भारत नहीं बल्कि भारत में भी थोड़ी कमी मचाई। उससे अगर हम देखें तो इतने छोटे छोटे देश और इतने अलग अलग, इतने गड़बड़ तरीके से उन देश का विभाजन हुआ, जोग्राफीज़ ही नहीं मिल रही। जिस तरीके के हम भारत में देखते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अगर आप देखो तो बॉर्डर ऐसा है कि कहीं पे समझ ही नहीं आता है। कभी आप बांग्लादेश में देखो, किसी पॉइंट पर तीनों तरफ से इंडिया है, किसी पॉइंट पर तीनों तरफ से बांग्लादेश है, किसी पॉइंट पर चिकन नेक है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है। उल्टे सीधे बॉर्डर बनाना और ऐसे बॉर्डर बनाना कि यहाँ पे सदियों तक झगड़ा होता रहे, ये अंग्रेज़ों की खासियत थी। वो जैसे भारत में कर गए थे, उससे कहीं ज़्यादा अफ्रीका में करके गए थे। तो यही पहला तो ये भी दर्शाता है कि क्यों कर गए थे। अगर इतना ही कमज़ोर होता तो फिर नहीं करने की ज़रूरत थी। उसके बाद अगर हम देखें, नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है अफ्रीका में। अगर हम देख लें, आप देखो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ को, ये आज से 100 साल पहले आज जहाँ पे अफ्रीका है उससे भी बहुत ज़्यादा बदतर स्थिति में थे ज़्यादातर देश, क्योंकि कई तो आज भी बदतर स्थिति में हैं, पर जो चमक गए उनकी बात करें तो बदतर स्थिति में थे। पेट्रोल निकल आया, तेल निकल आया, उसके बाद से सब चमक गए। इसी तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज की कितनी ज़्यादा वैल्यू है
ये इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है कि ज़मीन के नीचे से क्या निकला है। और जैसा अनटच्ड इलाका, क्योंकि अमेरिका के बारे में आप नहीं कह सकते, यूरोप के बारे में नहीं कह सकते, चाइना के बारे में नहीं कह सकते, ये इतनी ज़्यादा यहाँ पर खोज हो चुकी है, इतनी ज़्यादा यहाँ पर तहकीकात हो चुकी है, इतना ज़्यादा ज़मीन को देखा जा चुका है कि ज़्यादातर चीज़ें अगर कुछ ज़मीन से निकलने वाली थी तो वो निकल चुकी। पर अफ्रीका टाइप की चीज़ें ये अनटच्ड इलाके हैं, अलग अलग। सबसे बड़ा वर्कफोर्स, अगर हम वर्क फोर्स की बात करें, जो सबसे बड़ा इंडिया से, इंडिया में बहुत बड़ा वर्क फोर्स है, वैसे ही अफ्रीका में बहुत बड़ा वर्क फोर्स है। और अगर अफ्रीका में अगर ये 37 देशों की हम बात करें तो 37 देश आपके साथ में यदि आ जाते हैं तो ये आपकी ताकत कितनी बढ़ जाएगी, ये भी हम अंदाजा लगाते हैं। तो अफ्रीका को हमेशा से निगलेक्ट किया जाता रहा, अफ्रीका को हमेशा से किनारे किया जाता रहा कि अरे हटाओ, इसको तो कुछ करने की ज़रूरत है, इसको तो देखो ही मत इसकी तरफ, ये तो गरीब, पिछड़ा और पूरा अनडेवलप्ड टाइप का देश है, इसको मत देखो। पर इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है खास तौर पर इंडिया के लिए, जिसका वहाँ पर कोई हद नहीं है।